एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी किचन की डस्टिंग, फ्लोर साफ़ कर रही थी क्योंकि उसके बिना ना मेरा काम ही नहीं चलता है गाइस। और ये ना नूडल्स रखे थे तो परीन को बनाने वाली थी, तो मैंने उससे बोला था कि तुम खुद बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं चाय पत्ती भर रही हूँ डब्बे में, और मैं ना 1 किलो का पैकेट एक साथ ही मंगा के रख लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में हम सभी लोग पीते हैं गुड़ की चाय। और गुड़ की चाय ना कभी कभी गाइस मतलब ज़्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ अपनी, साथ में कुछ और भी काम अपने साथ साथ निपटा ले रही हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ। पर ये चाउमीन और क्या है, ये सोया सॉस वगैरह लगे, ये बनाएगी घर पे। ये नूडल है कि चाउमीन है? चाउमीन है। चाउमीन है ये? ऐसी होती है? मुझे बनानी नहीं आती। और भैया हम खाएंगे भी नहीं, हम तो पोहा खाएंगे। हम बनाएंगे अपने लिए पोहा। तो ये नहीं सो गाइस, धो ले रही हूँ मैं पोहे को। हल्का सा सिर्फ ऐसे ही वॉश सा करना रहता है और इसी से ये फूल जाता है। बहुत इजी रहता है बनाने में। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड जी से भी पूछ लिया था कि पोहा खाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी पोहा बना लो, लाइट वेट खाना है कुछ भी। तो इधर मैं घोल रही हूँ बेसन, और बेसन घोल कर मैं भूल गई गाइस। इसको मैंने मतलब ढक के रख दिया और फिर मैं भूल गई कि मुझे बूंदी भी बनानी है, और इसका काम मैंने नेक्स्ट डे किया। और यहाँ पर इसमें नमक डाल दे रही हूँ हल्का सा बूंदी में, और हल्दी मैंने डाला ज़रा सा सिर्फ कलर के लिए कि वाइट वाइट ना लगे। और इसको मैं घोल ले रही हूँ, घोल के रख दूँगी बिल्कुल। और फिर मैं इसको भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मतलब बेसन घोल के मैंने रखा है, उसकी मुझे बूंदी बनाना है। तो मैं क्योंकि मैं काम में लग गई, और अभी का बर्थडे आ रहा है तो उसकी डेकोरेशन में, उसके काम में मैं भूल गई। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पोहे की तैयारी। पोहे में मैं डालती हूँ ऐसे लंबे लंबे कट करके मिर्ची डाल लेती हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं खाना हो, तीखा नहीं पसंद हो, तो वो मिर्ची निकाल के साइड में रख दे। और ये ब्राउन मतलब भून देती हूँ ना, तो इसलिए टेस्टी भी लगती है। और इसी तरीके से अलग से डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे भी पोहा खाते हैं। साथ के साथ धनिया भी कट कर ले रही हूँ, लेकिन डालूँगी नहीं। और हल्के से सिंपल, बिल्कुल सिंपल उसमें, क्योंकि हम मसाले नहीं खाते हैं। तो क्योंकि हस्बैंड जी को एसिडिटी कर देते, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में खाना खाने के बाद सिर्फ सीधा सोते हैं, तो इसलिए हम मसालों का यूज़ नहीं करते। और अब चढ़ा ले रही हूँ मैं कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। मैं पोहा हमेशा घी में बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेल वगैरह में बनाना। सारी सब्जियाँ सब कुछ मैं हमेशा सरसों के ऑयल में बनाती हूँ, पूरियाँ भी ऑयल में, सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। लेकिन मैं अगर पोहा बना रही हूँ या फिर सूजी का उपमा, इन दोनों को तो मैं घी में ही बनाती हूँ गाइस। तो घी मैंने चढ़ा लिया, जीरा डाल दिया है, और अब डालूँगी मैं टमाटर, थोड़ा सा ब्राउन करके सारे मसाले डालूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, बस। और हींग डालती हूँ। हींग तो मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ा सा जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. People need to play with the light as while we are playing. The candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. So people need to play with the light as we and while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey!
सो गाइस, तो इस बार ना भाई दूज पे बहुत सारे गोले जो नंदों की तरफ से मिले थे इकट्ठा हो गए। अभी बुआ जी के गोले रह गए हैं, तो जब बुआ जी आएंगी कभी भी, जब भी हमें मिलेंगी तो मैं उनका नेक दे दूंगी और वो हमें गोले दे देंगी। तो ये यहाँ पर मैं निकाल रही थी कि देखो कितने सारे हो गए हैं, क्योंकि मुझे ना खीर वगैरह कुछ बनानी होती है तो मैं कद्दूकस करके रख लेती हूँ। तो अभी मेरे पास था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो अभी के कपड़े वगैरह देख लेते हैं कि कौन से कपड़े मैं उसे पहनाऊँ। कई जोड़ी उसके पास इकट्ठे हो गए हैं और मैं ना 2 सेट और अपनी साड़ियाँ वगैरह भी मैं निकाल लेती हूँ कि मैं क्या पहनूँगी। और तो अब जब ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ तो ये है बर्थडे का नेक्स्ट डे। आज ही मैं ये आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बर्थडे वाले दिन मुझे इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, ना ही एक दिन पहले मिला। तो ये है मेरी सारी साड़ियाँ जो मतलब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, डबल शेडेड वाली है। और ये सब परी ने मना कर दिया कि मम्मा ये नहीं पहननी वो नहीं पहननी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं पहन लूँ। तो यहाँ पर परी लेकर आ गई है कद्दूकस, ताकि मैं इसको ग्रेट करके रख लूँ गोले को। तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं इनको डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं परी से बोल रही थी कि बेटा आप इधर सामने आके बैठ जाओ। तो परी ला रही है अभी वाले कपड़े जो भी मतलब रखे हुए हैं, कुछ अभी मामा ने दे रखे हैं उसके, और कुछ मतलब मैंने ख़रीदे हैं, कुछ उसकी बड़ी मम्मी अहोई अष्टमी पे कपड़े देते हैं ना, तो वो सब थे। तो ये परी लेकर आ गई है। तो यहाँ पर मेरा कद्दूकस वाला काम हो गया है। अब देखूँगी मैं अभी के कपड़े। सो गाइज़, ये मेरी नंद ने दिए थे कपड़े, राखी के थे ये, तो ये रखे हुए हैं। और ये लेकर आई हूँ मैं, ये कुर्ते सेट का पैटर्न है लेकिन है हौजरी में। और ये वाले भैया ने दिए थे जब उनके घर में मकान का मुहूर्त हुआ था तब। हालांकि मैं अभी तक गिफ्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। ये वाला पैटर्न रहेगा, सब ने ये वाला सेलेक्ट किया था वीडियो कॉल पे। और ये इसकी बड़ी माल आई थी अहोई अष्टमी पे। तो यहाँ पर ना मेरा फ़ोन गिर गया था, तो परी कह रही थी मम्मा आपको पता नहीं चला फ़ोन गिर गया। तो ये वाला सबने सेलेक्ट किया था, परी ने भी मैंने भी। और ये बड़ी दीदी का
इधर 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 बैठो 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 नहीं बैठो सो गाइज़ यहाँ पर सारे बैलून वगैरह हमने फुला दिए थे। परी लाइटिंग का देख रही थी कि कैसा लगेगा। सीमा दीदी चली गई अपने घर और यहाँ पर अभी की मस्तियाँ तो चालू ही है। बैलून में इतना खेला है ना गाइज़, ये 12 बजे तक तो खेलता ही रहा और फिर उसके बाद दोनों बहन भाई थक कर सो गए थे तो मैं अपने काम पर लग गई थी। और मेरे बेटे को आप ब्लेसिंग देना ज़रूर, बहुत अच्छी विशेस देना कि ये अच्छा काम करे, अच्छा इंसान बने। कोशिश भी मेरी यही रहती है कि मैं मतलब बच्चों को खुश रखूं और इनके लिए कुछ अच्छा करूं। बाय बाय, राधे राधे।